Welcome viewers. In this video, we will talk about reflexive and emphatic pronouns. Compound personal pronouns को पहले हम देखते हैं ये क्या है. Your, him, her, my, it. इनके साथ अगर हम self लगा दें या plural में your, them, are इनके साथ selves लगा दिया जाए तो इनको हम बोलते हैं compound personal pronouns. यही compound personal pronouns जो है these are classified into reflexive and emphatic pronouns depending upon their usage. अब हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है. पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. फर्स्ट सेंटेंस पे गौर कीजिए. आई डिसीव्ड माई सेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है बेसिकली? when the action done by the subject reflects upon the subject, यानी कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो उसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा आई डिसीव्ड माई सेल्फ, तो आई माई सेल्फ, तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन हो रही है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. तो माई सेल्फ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सब्जेक्ट पर, आई पर, तो रिफ्लेक्ट बैक, इससे निकला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में भी अगर आप देखें, ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, we deceived ourselves, they deceived themselves. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर आप गौर करें तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है और वो उसी पर्सन को रेफर कर रहा है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है. जिस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में आई डिसीव्ड माई सेल्फ, अब माई सेल्फ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और ये रेफर कर रहा है उसी सेम पर्सन को जो सब्जेक्ट में है. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में भी है ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ इसमें एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एंड इट रेफर्स टू द सेम पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट जो कि ही है. इसी तरह से थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. उम्मीद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा. अगर आपको क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछिएगा, हमारी टीम आपको इस पर रिप्लाई करेगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की. अगेन जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके यूजेज के मुताबिक हम क्लासीफाई करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस को. एम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या होता है इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट डू इट योरसेल्फ. सेकंड सेंटेंस, शी हरसेल्फ कॉट हिम रेड हैंडेड. अगर आप गौर कीजिए तो एम्फेटिक प्रोनाउंस में बेसिकली जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस या स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है रादर देन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट डू इट योर सेल्फ. अब इसमें योर सेल्फ जो है ये स्ट्रेस देने के लिए, एम्फोसिस देने के लिए, जोर देने के लिए यूज हो रहा है कि यू मस्ट डू इट योर सेल्फ, ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना है, तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही करना है. तो जहाँ पर स्ट्रेस देने के लिए, एम्फोसिस देने के लिए यूज होता है तो एम्फोसिस से एम्फेटिक प्रोनाउन. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में शी हरसेल्फ कॉट हिम रेड हैंडेड, तो हरसेल्फ एम्फोसिस देने के लिए यूज हो रहा है. इसी तरह से आई सॉ द क्रिकेटर हिमसेल्फ, अगेन एम्फेसिस, एम्फेटिक प्रोनाउन. एंड द सिटी इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन. तो ये डिफरेंस है बेसिकली. एम्फेटिक प्रोनाउन में जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो एम्फेसिस देने के लिए यूज होता है, जबकि जैसा कि हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो compound personal pronoun है, it is used as the object of the verb and refers to the same person used as a subject. तो ये डिफरेंस है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेज हम इन दो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में क्लासीफाई करते हैं. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है एम्फेटिक प्रोनाउंस के हवाले से या इस ओवरऑल डिस्कशन के हवाले से क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकें. वेरी सून वी विल कम विद आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.